नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। काबुल एयरपोर्ट में डबल धमाके से दुनिया सन्न है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 13 अमेरिकी कमांडो मारे गए, 15 से ज्यादा जख्मी हैं। काबुल एयरपोर्ट में चारों ओर भयानक मंजर है। लाशें नाले में पड़ी हैं, लोग अपनों की तलाश रहे हैं। देखिए 10 तस्वीरों में काबुल धमाकों का दहलाने वाला मंजर। काबुल धमाके में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानी नागरिकों और अमेरिकी फौजियों को मिलाकर अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 90 से ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए हैं। तालिबानी कहर के बीच ये लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा थे ताकि किसी और देश जा सके। एयरपोर्ट पर धमाके में अमेरिकी फौजियों की मौत से वाशिंगटन ने आतंकी संगठनों को चेता दिया है। जो बाइडेन ने सख्त लहजे में चेता दिया है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, सजा जरूर देंगे। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद वाशिंगटन में गुस्सा और गम है। व्हाइट हाउस के बाहर झंडा झुका दिया गया है और लोग सैनिकों को याद कर रहे हैं। काबुल धमाके के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा है। फ्रांस ने हालात को देखते हुए राजदूत का वापस का टिकट थमा दिया है, तो कनाडा और ब्रिटेन ने अपने लोगों की सुरक्षा सख्त कर दी है। काबुल धमाके को लेकर ISIS खुरासान ने जिम्मेदारी ले ली है और साथ ही आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी करके चुनौती का अध्याय खोल दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर तालिबान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ISIS खुरासान से तालिबान के मिलीभगत के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। धमाके को लेकर अफगानी कार्यवाहक राष्ट्रपति साहिल ने तालिबान को घेरा है। साहिल ने तालिबान और ISIS और खुरासान और हक्कानी ग्रुप के रिश्तों को लेकर सवाल किए हैं। काबुल धमाके के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां फंसे लोगों को कैसे वापस लाया जाए। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने लोगों को हर हाल में लाएगा। हालांकि तालिबान अब भी 31 अगस्त के डेडलाइन पर अड़ा है। धमाके के बाद भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी भी 15,000 लोग वहां से आने की कतार में हैं और सरकार का दावा है कि हर हाल में लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। काबुल धमाके से 1 घंटे पहले की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उस वक्त वहां भारी भीड़ थी, तभी अचानक गोली चलने लगी, चीख पुकार मच गई। फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी इधर उधर भागने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। इसी फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। काबुल एयरपोर्ट में धमाके से 1 घंटे पहले फायरिंग हुई और तब वहां पर क्या मंजर था, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेताया है। उन्होंने कहा कि गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेंगे, उन्हें सजा जरूर दिलवाएंगे। और शोक में व्हाइट हाउस पर अमेरिकी झंडे को 30 अगस्त तक झुका दिया गया है। 13 अमेरिकी जवानों की मौत इस हमले में हुई है। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them wherever they are. It's a matter of trust. It's a matter of mutual self-interest. But there is no evidence thus far
that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field, that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, we're heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. We will not let them stop us. The mission will go on. अमेरिकी राष्ट्रपति का स्पष्ट और कड़ा संदेश कि मिशन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। जो भी अमेरिकन अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच फंसे हैं, उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अमेरिका पर आतंकी चोट करने वाला ISIS खुरासान मॉड्यूल है, जो बगदादी के ISIS का ही ब्रांच है। 2015 में बने इस आतंकी गुट को पाकिस्तान की सरपरस्ती भी मिलती रही है। काबुल धमाके का गुनहगार ISIS खुरासान एक शाखा है और पाकिस्तान की सरपरस्ती, पाकिस्तान का साथ भी इसे लगातार मिलता रहा है। 2015 में ISIS का गठन हुआ खुरासान का। पाकिस्तान की मदद से ये ब्रांच, ये मॉड्यूल तैयार हुआ है। खुरासान मॉड्यूल में अल-कायदा भी शामिल है और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। एयरपोर्ट को लेकर जो डर था वही हुआ। जो हामिद करजई एयरपोर्ट हजारों लोगों की भीड़ से दुनिया का ध्यान खींच रहा था, वो एक के बाद एक धमाकों से दहल गया। जो काबुल एयरपोर्ट तालिबान के अत्याचार से बचने का एकमात्र जरिया बना हुआ था, उसे आतंक ने खौफ से भर दिया। مردمایی که دون دروازه میدان ایستاده بودن به خاطر رفتن انفجار شده، زخمی‌ها و شهیدا رو آوردن. الان एक बच्चे को कोई कैंपस जख्मी से और दे भी पीछे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही काबुल पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और ISIS-K का नाम लिया था। There are no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. 14 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी। नाटो देशों के सैनिक गर्मी में पस्त होते अफगान नागरिकों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को डरा रही थी, क्योंकि आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते थे, खासकर ISIS-K। ISIS खुरासान ISIS का ही हिस्सा है, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान का नांगरहार राज्य है, जो पाकिस्तान के बेहद नजदीक है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूंखार आतंकवादी ISIS खुरासान में शामिल हो गए। इस तरह ये तालिबान से ही निकला एक ग्रुप कहा जा सकता है, जिसका मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है।
अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत जमड़ा हुआ है और वो अल-कायदा के साथ मिलकर तालिबान को चैलेंज करेगा और ऐसे में सिविल वार होगा और यही एक होने वाला है। आईएसआईएस खुरासान की अमेरिका से दुश्मनी क्यों और कैसे शुरू हुई, ये समझने से पहले आपको फारसी शब्द खुरासान को समझना होगा, जिसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। तीसरी चौथी सदी में अरब से निकले लोग आज के ईरान पहुंचे, जहां वो आबाद हुए उसका नाम खुरासान पड़ा, जिसका दायरा बढ़ता गया और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। बाद में बगदादी की नजर खुरासान पर पड़ी और उसने आतंक का खुरासान नक्शा तैयार किया। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आता है। वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आता है। लेकिन अमेरिका से इसकी अदावत कई साल पहले शुरू हुई, जब अमेरिका ने इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक शुरू की। इन हमलों की वजह से आईएसआईएस की ताकत काफी कमजोर हो गई। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक आईएसआईएस में 1500 से 2000 आतंकवादी ही बचे थे। लेकिन 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और उसके ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को आईएसआईएस के मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी एक झटके में मारे गए। लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे एक बड़े आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में आईएसआईएस ने शिहाब अल मुजाहिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। पिछले साल आईएसआईएस ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले में 24 महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जो कुछ ही देर में बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देकर आईएसआईएस ने साबित कर दिया कि वो तालिबान से भी खूंखार आतंकवादी संगठन है। काबुल एयरपोर्ट में जो हुआ उसे जानकार खतरे की बड़ी घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंक के अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमले वाले दिन सुबह ही इस बात का अलर्ट जारी कर दिया गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला होने की आशंका है, और इसके बावजूद रात होते होते, देर शाम होते होते वहां पर एक के बाद एक बम धमाके होते हैं। पेंटागन में सेंट्रल कमांड के चीफ धमाके से हैरान हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि चूक कहां हुई, सुरक्षा के बाद हमला क्यों हुआ। The threat from ISIS is extremely real. We've been talking about this for several days. We saw it actually manifest itself here in the last few hours with an actual attack. We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue. And we're doing everything we can to be prepared for those attacks. That includes reaching out to the Taliban, who are actually providing the outer security cordon around the airfield, to make sure they know what we expect them to do to protect us. And we will continue to coordinate with them as they go forward. Let me just come back one moment. And you talked about going after ISIS. Yes, if we can find who's associated with this, we will go after them. We've been clear all along that we're going to retain the right to operate against ISIS in Afghanistan, to determine who is associated with this cowardly attack, and we're prepared to take action against them. 24/7, we are looking for them. It was a failure by, the Taliban operate with varying degrees of competence. Some of those guys are very scrupulously good, some of them are not. I just don't know the answer to that question. But we will. You can be assured we're going to continue to take a look at it and try to make all our practices better as we go forward. काबुल एयरपोर्ट धमाके पर आज तक की बड़ी कवरेज दिन भर लगातार जारी रहेगी। अभी वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।